राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि माताओं को अहोई अष्टमी व्रत क्यों करना चाहिए? अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के प्रति एक मां के अनंत प्रेम को दर्शाता है। यह व्रत ज्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित है। यह दिवाली के त्योहार से 8 दिन पहले और करवा चौथ के व्रत से 4 दिन बाद आता है। चूंकि यह चंद्र महीने के 8वें दिन पड़ता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस पवित्र दिन से जुड़ी एक उचित उपवास प्रक्रिया, व्रत कथा और पूजा का विधान है। आइए एक एक करके सभी रिवाजों के बारे में जानें और मां बेटे के इस प्रेम बंधन को अत्यधिक भक्ति के साथ मनाएं। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं, या यूं कहिए कि अपने संतान की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। सुबह से शाम तक माताएं उपवास रखती हैं और अहोई माता से प्रार्थना करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत के समान ही माना जाता है। इस व्रत में शाम को तारे देखने तक माताएं पूरे दिन कुछ भी नहीं खा पी सकती। कुछ लोग चंद्र दर्शन के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। आमतौर पर इन दिनों चंद्रमा का दर्शन बहुत देर से होता है, इसलिए तारों के दर्शन के साथ ही इस उपवास को तोड़ा जा सकता है। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली उत्सव से लगभग 8 दिन पहले कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। उत्तर भारत में पालन किए जाने वाले पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार यह कार्तिक माह में पड़ता है तथा गुजरात, महाराष्ट्र एवं अन्य दक्षिणी राज्यों में पालन किए जाने वाले अमांत कैलेंडर के अनुसार यह अश्विन मास में पड़ता है। हालांकि केवल माह के नाम भिन्न भिन्न है एवं अहोई अष्टमी का व्रत समान दिन ही किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई अथवा देवी अहोई को समर्पित है। स्त्रियां अपनी संतान की प्रसन्नता एवं दीर्घायु की कामना से उनकी पूजा अर्चना करती है। अहोई अष्टमी के दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि पर किया जाता है, जो चंद्र माह का 8वां दिन कहलाता है। अहोई अष्टमी पर माताएं अपने पुत्रों की प्रसन्नता हेतु उषा काल से साय काल तक व्रत रखती हैं। आकाश में तारों का दर्शन होने के पश्चात ही सायकाल में व्रत पूर्ण किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में स्त्रियां चंद्र दर्शन करने के पश्चात व्रत का पारायण करती हैं, किंतु अहोई अष्टमी पर विलंब से चंद्रोदय होने के कारण ऐसा करना कठिन हो सकता है। अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि, जिसका पालन भारत में अहोई अष्टमी के दिन स्त्रियां पारंपरिक रूप से करती हैं, उसका वर्णन इस वीडियो में किया जा रहा है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत स्त्रियों को अपनी संतान की कुशलता हेतु व्रत का पालन का प्रण ग्रहण करना चाहिए। संकल्प के समय यह भी कहा जाता है कि व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न जल का सेवन नहीं किया जाएगा तथा अपने परिवार की परंपरा के अनुसार सितारों अथवा चंद्रमा का दर्शन करने के पश्चात ही व्रत पूर्ण किया जाएगा। सायंकाल अर्थात सूर्यास्त से पूर्व पूजा संबंधित संपूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए। स्त्रियों को भित्ति अर्थात दीवार पर देवी अहोई की छवि निर्मित करनी चाहिए। पूजन हेतु प्रयोग की जाने वाली अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक अर्थात 8 कोने होने चाहिए, क्योंकि यह पर्व
अष्टमी तिथि से संबंधित है, इसलिए इसमें ये अष्टकोष्ठ का विधान है। देवी अहोई के समीप सेही अर्थात कांटेदार मूषक एवं उसके बच्चे की छवि की रचना भी करनी चाहिए। सेही एक कांटेदार स्तनधारी प्राणी है जिसका उल्लेख अहोई अष्टमी की कथा में होता है। यदि भित्ति पर छवि की रचना करना संभव ना हो तो अहोई अष्टमी पूजा का मुद्रित चित्र भी प्रयोग किया जा सकता है। अधिकांश पूजा कैलेंडरों में अहोई अष्टमी की कथा में वर्णित 7 पुत्र एवं बहुओं को भी दर्शाया जाता है। उसके उपरांत पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र किया जाता है तथा अल्पना रचना की जाती है। भूमि अथवा काष्ठ की चौकी पर गेहूं बिछाने के पश्चात पूजा स्थल पर एक जल से भरा कलश रखना चाहिए। कलश का मुख मिट्टी के ढक्कन से ढका हुआ होना चाहिए। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन अथवा करवा रखा जाता है। इस करवा में भी जल भरकर ढक्कन से ढक दिया जाता है। करवा की नाल को घास की टहनियों द्वारा मूंद दिया जाता है। सामान्यतः पूजन में प्रयोग की जाने वाली टहनियों को सरई सीख कहा जाता है, जो एक प्रकार की सरपत है। पूजा के समय अहोई माता एवं सेई को भी घास की 7 सीख अर्पित की जाती है। विशेष रूप से भारत के छोटे नगरों में त्योहार के समय सरई की सीख बेची जाती है। अगर घास की टहनियां उपलब्ध ना हो तो कपास की कलियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थों में 8 पूड़ी, 8 पुआ तथा हलवा सम्मिलित है। ये सभी खाद्य पदार्थ परिवार की किसी वृद्ध महिला अथवा ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान किए जाते हैं। अहोई माता की पूजा ठीक सूर्यास्त के उपरांत संध्या काल के समय की जाती है। यही समय सर्वाधिक अनुकूल समय होता है। पूजा के समय पूर्ण विधि विधान से अहोई माता की आराधना की जाती है। सामान्यतः स्त्रियां परिवार की अन्य महिला सदस्यों के साथ अहोई अष्टमी पूजा करती हैं। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या कथा सुनाती हैं। अहोई अष्टमी की कथा के अनेक संस्करण प्रचलित हैं। ज्यादातर में यह वर्णित होता है कि कैसे अहोई माता की स्त्री भक्त अज्ञानवश सेई के बच्चों को मारने के कारण श्रापित हुई थी और श्रापित होने के पश्चात भी अहोई माता की कृपा से 7 पुत्रों को वो जन्म दे पाई। अहोई माता के साथ सेई की भी पूजा की जाती है तथा सेई को हलवा एवं सरई की 7 सीखें अर्पित की जाती हैं। कुछ समुदायों में अहोई अष्टमी के अवसर पर चांदी की अहोई भी निर्मित की जाती है। चांदी की अहोई को स्याऊ के नाम से जाना जाता है तथा पूजा के समय अक्षत, रौली एवं दुग्ध द्वारा उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तत्पश्चात चांदी के 2 मोतियों सहित स्याऊ को धागे में पिरोकर गले में धारण भी किया जाता है। पूजन के समापन के अवसर पर अहोई अष्टमी की आरती उतारी जाती है। अहोई अष्टमी के दिन स्त्रियां व्रत संपन्न करने से पूर्व पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारों अथवा चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती हैं। पूजा के पश्चात तारों अथवा चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने हेतु करवा एवं कलश दोनों का उपयोग किया जा सकता है। बृहत कलश के जल का उपयोग रूप 14 के दिन प्रातः स्नान के समय किया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन यानी कल रखा जाएगा। अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर बुधवार को रात 1:18 पर हो जाएगी। अहोई अष्टमी की तिथि 24 अक्टूबर
बृहस्पतिवार को रात 1:58 पर समाप्त होगी। इस तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:59 तक है। तारों को देखने का समय 6:06 रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात 11:55 पर रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे श्याम।